डियर फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हरतालिका तीज का फास्ट है। जो हरतालिका तीज है बेसिकली इसका फास्ट रखा जाता है और ये व्रत जो होता है महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। निर्जला मतलब बिना कुछ खाए पिए। और मेरे यहाँ तो ये व्रत नहीं होता, बट जो मेरी मौसी की बहन, मेरी सास की सिस्टर है, उनके वो ये व्रत करती हैं। तो बेसिकली जब वो पूजा करती है तो हम लोग चले जाते हैं सब उनके यहाँ पूजा में। ये जो व्रत है ये जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी रख सकती है अच्छे हस्बैंड के लिए। और ये जो हरतालिका तीज का जो व्रत है वो मायके से महिलाओं के लिए बेसिकली श्रृंगार का सामान आता है, मिठाइयाँ आती हैं, फल आते हैं, कपड़े, ये जो सारा सामान होता है ना, जैसे हमारा करवा चौथ का फर्स्ट व्रत होता है, करवा चौथ पे भिजवाते हैं मायके वाले, एज इट इज़ हमारे यहाँ मतलब जो हरतालिका तीज होता है उसमें भी सामान, मिठाई, फल, कपड़े मायके की तरफ से आते हैं। और पूजा इसकी थोड़ी टफ होती है। बेसिकली जो इसकी व्रत की कथा है वो किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जो माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए क्या थी, कठोर तपस्या की थी। दरअसल जब माँ पार्वती बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था, ठीक है। तो माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से कठोर तपस्या शुरू कर दी। अब जब माता पार्वती ने बिना अन्न के और बिना अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, वे खाने में मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की जब ऐसी हालत देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए और माता पार्वती के माता और पिता उनको इस प्रस्ताव मिला विवाह का तो बहुत खुशी हुई उनको। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को सुनाया। माता पार्वती ने जब ये समाचार को पाकर वो बहुत दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने मन में बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। तो माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी दिक्कत हैं। तो माता पार्वती ने शादी का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया, विवाह से मना कर दिया। पार्वती ने अपनी एक सखी से कहा कि वे सिर्फ भोलेनाथ के पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती ने अपने घने वन में गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती ने एक मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिव्रत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धापूर्वक व्रत करती हैं उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। मतलब ये व्रत जो है वो बिना कुछ खाए, बिना कुछ जल पिए इसकी कठोर तपस्या की जाती है और मिट्टी के भगवान शिव बनाए जाते हैं, ठीक है। 4 टाइम पूजा होती है और जो हम इसकी हरतालिका तीज में बेसिकली श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जो इस व्रत को करने वाली स्त्रियां होती हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल एवं आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करें, नवीन साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और पवित्र स्थान पर जहाँ पर पूजा करनी है आटे से चौक पूर कर केले का मंडप बनाकर गणेश शिव पार्वती को पार्थिव प्रतिमा बनाकर पूर्व की ओर मुंह करके सर्वप्रथम संकल्प ले, जो मन में अच्छा हो, फिर उपलब्ध सामग्री के साथ पूजन करें। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं, भगवान शिव की, पार्वती माता की और गणेश भगवान की। फिर भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फल, फूल, बेल पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा पढ़े और जो आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर हैं उनको कथा सुने। इसके बाद क्या करना है, गणेश जी की आरती करें, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी आरती करें गणेश भगवान की आरती ज़रूर करते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं।
तो ये जो व्रत है हमारा हरतालिका व्रत, ये निर्जला व्रत रखते हैं, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए। और सुबह कोई भी व्रत होता है जल्दी उठकर पूरा पहले घर साफ करते हैं, फिर स्नान करने के बाद हम माता का जो हम मंडप पूरा तैयार करते हैं, जहाँ पे पूजा करनी है उस जगह को साफ़ सुथरा करते हैं। फिर वहाँ पे जो भी सामान है हमारा पूजा से रिलेटेड उसको इकट्ठा करके तो हम पूजा की पूरी तैयारी कर लेते हैं। और हम कोई भी व्रत करें, व्रत करने में सबसे जो बड़ी बात होती है आपका मन साफ होना, ठीक है। अगर आपका मन साफ है, आपके अच्छे विचार हैं सबके लिए, तो सबसे अच्छी बात है आपके विचारों का साफ होना, आपकी भावनाएं दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं रखना। तो ये मैंने आपको हरतालिका तीज की व्रत बताया है कि कैसे क्या हरतालिका तीज होता क्या है और कैसे व्रत कैसे रखते हैं, व्रत की विधि क्या है, किस समय पर उठकर व्रत शुरू करना है। और ये व्रत बिल्कुल भी कठिन व्रत नहीं है, बहुत ही आसान व्रत है। आप आराम से हरतालिका तीज का व्रत रख सकते हैं। और ये व्रत सुहागिन महिलाएं भी रखती हैं और कुंवारी महिलाएं भी रखती हैं। सुहागिन महिलाएं रखती हैं अच्छे पति के लिए, और कुंवारी महिलाएं रखती हैं कि उनको अच्छा पति मिले। सुहागिन महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक, और अब मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।